प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आइए हम आज का हमारा अध्याय प्रारंभ करते हैं। हमारे अध्याय का नाम है त्रयः प्रश्नः, अर्थात 3 प्रश्न। एकः नृपः आसीत्, एक राजा था। एकदा तस्य मनसि त्रयः प्रश्नः आगता, एक बार उसके मन में 3 प्रश्न आए। सर्वोत्तमः समयः कः, सर्वोत्तम जनः कः, सर्वोत्तम कार्यं किम्। अर्थात सबसे उत्तम समय क्या है, सर्वोत्तम जनः का सबसे उत्तम कौन है, सर्वोत्तम कार्यं किम् और सबसे उत्तम कार्य क्या है। पंडितान आहूय नृपः एतान प्रश्नान अपृच्छत्। सभी पंडितों को बुलाकर राजा ने यह 3 प्रश्न पूछे, परंतु तेषाम उत्तरैः सः संतुष्टः न अभवत्। लेकिन उनके प्रश्नों के उत्तर से वह संतुष्ट नहीं हुआ। नगरात् बहिः एकस्मिन् आश्रमे एकः सन्यासी वसति स्म। नगर से बाहर एक आश्रम में एक सन्यासी रहते थे। प्रश्नानाम उत्तराय राजा तत्र आगच्छत्, और प्रश्नों के उत्तर के लिए राजा वहां पर आए। आश्रमात् किंचित दूरे तस्याश्वः अंगरक्षकः च आतिष्ठन्। आश्रम से कुछ दूर उसके अंगरक्षक और घोड़े रुक गए। सः एकाकी सामान्य अन्वेषेण आश्रमम आगच्छत्, और वह अकेला ही सामान्य वेशभूषा में अपने आश्रम में चला गया। अपराह्न समय आसीत्, दोपहर का समय था। सन्यासी आश्रम में उद्यान कार्यम करोति स्म, और सन्यासी अपने आश्रम में बाग बगीचे में पेड़ पौधों को पानी देने का काम कर रहे थे। राजा तम प्रणम्य स्वस्य 3 प्रश्नान अपृच्छत्, और राजा ने उनको प्रणाम किया और 3 प्रश्न पूछे। सन्यासी ध्यानेन प्रश्नान अशृणोत् किंतु किमपि न अवदत्। सन्यासी ने 3 प्रश्न ध्यान से सुने और किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। राजा अपि तत्र धैर्येण उद्यान कर्मणि सन्यासिनः सहायताम आकरोत्, और राजा भी बड़े धैर्यपूर्वक सन्यासी के साथ उद्यान कर्म में लिप्त हो गया, अर्थात उनके साथ उनकी सहायता करने लगा। संध्या काल आगता, यानी शाम का समय आ गया। तदा कश्चित् जनः धावित्वा तत्र आगतः। एक व्यक्ति वहां दौड़कर आया और वहां पर गिर गया। तस्य उदरे छुरिकाघातः आसीत्, और उसके पेट में छुरी का प्रहार किया हुआ था, अर्थात उसके पेट में छुरी किसी ने मार दी थी। अधिकम रक्तस्रावो अपि आसीत्, और बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। सः तत्र भूमौ पतित्वा मूर्छा गता, और वह वहाँ पर भूमि पर बेहोश होकर गिर गया। राजा सन्यासिना सह मिलित्वा त्वरितं तस्य उपचारं कृतवान्। राजा ने सन्यासी के साथ मिलकर उसका अच्छा उपचार किया, अर्थात उसका इलाज किया। तयोः महता प्रयासेन रक्तस्रावः अवरुद्धः। बहुत ज़्यादा प्रयास करने पर उसके जो खून का जो बहाव था, रक्तस्राव था, वह रुक गया। भाग्येन तस्य प्राणः रक्षिताः, और भाग्य से उसके प्राण बचा लिए गए। क्लांतः राजा रात्रौ आश्रमे एव विश्रामं कृतवान्, और थके हुए राजा ने रात्रि में आश्रम में ही विश्राम करने का निश्चय किया। राजा प्रातः सन्यासीं च तेन पीड़ितेन सह आमिलिताम्। प्रातः अर्थात सुबह के समय राजा ने सन्यासी के साथ उस पीड़ित व्यक्ति से मुलाकात की। इदानीं सह किंचित स्वस्थ आसीत्, और इस समय वह कुछ स्वस्थ था। राजानं दृष्ट्वा सह भयेन आक्रंदत् आवदच्च, और राजा को देखकर वह डर के मारे रोने लगा और उसने कहा, अहम भवतः शत्रुणाम भवन्तं हन्तुम प्रेषितः आसम। मैं आपके शत्रु के द्वारा आपको मारने के लिए भेजा गया हूँ, अर्थात आपके शत्रु ने मुझे आपको मारने के लिए भेजा है। ह्यः भवान अत्र एकाकी अस्त्र रहितः आगतः आसीत्। कल आप यहाँ पर अस्त्र रहित, अर्थात आपके पास कोई हथियार नहीं था और आप अकेले ही यहाँ पर आ गए। अतो अहम सायंकाले भवतः प्रत्यागमनस्य प्रतीक्षायाम आश्रमात् बहिः आसम, और मैं आपके आश्रम से बाहर निकलने की प्रतीक्षा में आश्रम से बाहर बैठा हुआ था। भवान न प्रत्यागतः, और आप वहाँ पर नहीं आए। अतः सायं यदा अहम बहिः निर्गता
तदा भवतः अंगरक्षकाः माम छुरिकया आहतं कृतवन्तः। और इसीलिए शाम के समय जब मैं बाहर निकल रहा था, आपके अंगरक्षक ने छुरी का अर्थात एक शस्त्र से मुझे मारा। अहम अपराधी अस्मि, मैं अपराधी हूँ। भवान मयि दयाम करोतु, आप मुझे दया करें अर्थात आप मुझ पर दया करें। राजा तस्मै क्षमाम दत्तवान, राजा ने उसको माफ कर दिया। राजा नगरम प्रत्यागंतुम ऐच्छत्, अब राजा वापस नगर की ओर जाना चाहता है। सह स्वप्रश्नानाम उत्तरम पुनः सन्यासिनम अपृच्छत्, उसने फिर से सन्यासी से अपने प्रश्नों का उत्तर पूछा। सन्यासी आवदत्, सन्यासी ने कहा उत्तराणि तु भवता प्राप्तानि, उत्तर तो आपको प्राप्त हो गए। प्रथम प्रश्नस्य उत्तरम वर्तमानः समयः एव सर्वोत्तम समय भवति, अर्थात वर्तमान समय सबसे ज़्यादा उत्तम समय होता है। भवान ह्यः सायं उद्यान कार्ये स्थित्वा बहि न गतवान, आप शाम के समय यानी बीते हुए दिन आप शाम के समय उद्यान कार्य को करते हुए बाहर नहीं गए। अतः भवतः प्राण रक्षा अभवत्, इसीलिए आपके प्राणों की रक्षा हुई। द्वितीय प्रश्नों उत्तरम अर्थात दूसरे प्रश्न का उत्तर निकटस्थ जनः एव सर्वोत्तम जनः भवति, निकटम अर्थात जो आपके सबसे ज़्यादा समीप व्यक्ति है वही आपका सबसे अच्छा व्यक्ति है। ह्यः भवतः कृते उद्यान कार्ये अहम सर्वोत्तम आसम, बीते हुए कल को मैं उद्यान कार्य में सबसे निकट व्यक्ति ही आपके साथ था। तो पुनः उपचार कार्ये एषः पीड़ितः आवयो कृते सर्वोत्तम आसीत्, अर्थात पुनः फिर जब हम कल उद्यान कार्य में आप एक दूसरे के समीप थे, तब उपचार कार्य में यह पीड़ित व्यक्ति हम दोनों के लिए सबसे उत्तम था। इदम अस्ति तृतीय प्रश्न से उत्तरम, यह है तीसरे प्रश्न का उत्तर। साक्षात् पुरतः वर्तमानम यत् कार्यम तदैव कार्यम सर्वोत्तमम भवति, अर्थात जो साक्षात पुरतः जो साक्षात हमारे सामने वर्तमान कार्य हो रहा है वही कार्य सबसे उत्तम होता है। ह्यः पूर्व मया सह उद्यान कार्यम भवतः कृते सर्वोत्तम आसीत्, बीते हुए कल के दिन आपने मेरे साथ जो उद्यान कार्य किया वही सबसे उत्तम कार्य था। ततः एतस्य पीड़ितस्य उपचारः भवतः कृते सर्वोत्तम कार्यम अभवत्, इसीलिए पीड़ित के उपचार के लिए जो सबसे उत्तम कार्य था वो आपने किया, अर्थात जब पीड़ित व्यक्ति को जरूरत थी और आपने उसका उपचार किया वही सबसे उत्तम कार्य है। तेन भवतः जीवन रक्षा जाता, उससे उसकी आपने रक्षा की और आपकी भी रक्षा हुई। उपचारेण एषः जीवितः, और इलाज के द्वारा आपने उसको जीवित कर दिया। पुनश्च भवतः, और फिर आपको शत्रुः उद्देश्यम अपि भवताम ज्ञातम, और फिर आपको आपके शत्रु का उद्देश्य भी पता चल गया। एतहि उत्तरहि संतुष्टः नृपः नगरम प्रत्यागतः, अर्थात इन सभी उत्तरों से संतुष्ट होकर राजा नगर की ओर आ गया। प्यारे विद्यार्थियों, हमने यहाँ पर देखा कि इस पाठ में राजा के 3 प्रश्न थे। पहला प्रश्न था कि सबसे उत्तम समय क्या है, सबसे उत्तम व्यक्ति कौन है और सबसे उत्तम कार्य क्या है। राजा जब उद्यान कार्य में लग्न होता है, वहाँ पर जब किसी व्यक्ति को देखा घायल तो उसने उसकी सहायता करी, और जाते समय जब उसने स्वामी से तीनों प्रश्नों के उत्तर पूछे तो सन्यासी ने उन तीनों प्रश्नों के उत्तर उनको समझाते हुए संतुष्ट किया। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह पाठ समझ आया होगा। आप भी अपने स्तर पर इस पाठ का हिंदी अनुवाद अवश्य कीजिएगा।